Hi dear students, I am Ronak Rayans and I am here for teaching you a very beautiful and very interesting subject, physics. Do follow me on my Insta handle, which is physics by Ronak Rayans, so you guys can ask your doubts there. Okay, so can we start now? तो क्या रहने वाला टू डेज गोल हमारा? तो वही लास्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. लास्ट लेक्चर में ही इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, लैपटॉप का बैटरी लो हो गया था, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, इससे वहीं पे थोड़ा सा ही पढ़ाया था मैंने, आई थिंक. ठीक है, 55 मिनट्स का लेक्चर हुआ था हमारा. तो आज जो जो भी चीज़ें मुझे बतानी थी, ठीक है, वो तो बतानी तो मुझे एक ही लेक्चर में थी, बट मुझे अब इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ रहा है. ठीक है, तो आज जितनी भी चीज़ें बची हुई है वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा. प्रॉब्लम्स भी आज हम लोग, अच्छे प्रॉब्लम्स भी हम लोग कर लेंगे. ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन वेलोसिटीज़ के बारे में बात हम लोग कर रहे थे. तो रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आई थिंक हमारा हो गया था. ठीक है, आज रेडियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी हम लोग देखेंगे. ये वही चीज़ है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. और व्हेन डज AT इक्वल्स टू R अल्फा, इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जल्दी से चीज़ों को कि हम लोगों ने क्या देखा था. ठीक है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई करी थी. तो ये मैंने आपको बताया था लीनियर मोशन के केस में. लीनियर मोशन के केस में हमारी ये सारी चीज़ें होती है, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होंगी. ठीक है, नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है, आज के लेक्चर का भी और कल के लेक्चर का भी आपको मिल गया होगा आई थिंक. ठीक है, कॉम्पोनेंट ऑफ ए लॉन्ग बी भी आपको, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी आ गई होंगी आई थिंक. ठीक है, आपने रिवाइज किया होगा चीज़ों को. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये डॉट वाला देखा था हमने, कि हम क्या बोल रहे थे कि एक्स डॉट जो होता है हमारा वो क्या होता है, डी एक्स बाय डी टी होता है, विच इज़ वेलोसिटी आवर. वाई डॉट अगर लिखना हो हमें तो डी वाई बाई डी टी हम लोग लिखते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें थी हमारी. थीटा डॉट इज डी थीटा बाई डी टी हमारा हो जाता है ओमेगा. ठीक है, एंड थीटा डबल डॉट इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, उसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया. ठीक है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन. इसी को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, जो रेडियस के अलॉन्ग होती है हमारी. ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है कर्व पाथ पे. क्लियर है क्या? ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिस्कस करा था. AT हमारा क्या होता है, डी वी का मैग्नीट्यूड अपॉन डी टी. ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारा स्पीड में चेंज के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन में चेंज के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी के डायरेक्शन की तरफ होता है, तो इसीलिए उसका कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया था. और ये एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था. ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया नॉर्मल एक्सेलरेशन को. किसको डिस्कस किया? नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया. नॉर्मल एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला जो आया था हमारा वी स्क्वायर बाय रो आया था. व्हाट इज रो? रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब कर्व आपको कैसा दिया हुआ है, सर्कल दिया है, तब तो रो को हम लोग आर से रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसा जनरल कोई कर्व है तो उसके लिए जो रेडियस हम लोग लेते हैं वो रेडियस हम रो लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूलाज वगैरह हम लोगों ने डिराइव किया करा था आई थिंक. ठीक है, ये हमारा टी टाइम पे वेलोसिटी अगर वी है तो टी प्लस डी टी टाइम पे हमारा वेलोसिटी वी प्लस डी वी हो जाएगी. ये सारी चीज़ों, इन दोनों वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन अलग होगा बस, बट उसका जो है मैग्नीट्यूड वो सारी चीज़ें सेम रहेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है, और क्या डिस्कस करा था हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था एक्चुअली, ये वी स्क्वायर बाय आर वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने ये डिराइव करा था. ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है. ये किसका फॉर्मूला होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आउटवर्ड नहीं होता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, इनवर्ड होता है. अभी हम लोग बात करेंगे उस पर. ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर जो होता है ये हमारा सर्कल के लिए होता है. किसके लिए होता है? सिर्फ सर्कल के लिए होता है हमारा. ठीक है, और ये वी स्क्वायर बाय रो हमारा इन जनरल कर्व के लिए होता है. हम जानते हैं वी हमारा आर ओमेगा होता है, तो ए एन का यहाँ से फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर ले लो. ए एन को वी ओमेगा भी हम कह देते हैं. अगर ए एन हमें निकालना हो तो ए एन का एक और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए माइनस ए टी. तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा. उसके बाद क्या डिस्कस किया हमारा कि इफ़ अ वेक्टर ए इज़ रोटेटिंग विथ ओमेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कांस्टेंट, सो डी ए बाई डी टी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ओमेगा क्रॉस ए. कंडीशन क्या है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए मैग्नीट्यूड में और रोटेट करना चाहिए ओमेगा वेलोसिटी से. ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर भी यहाँ हमारा रोटेट कर रहा था. वेलोसिटी वेक्टर कहाँ गया? यहाँ पे वेलोसिटी का टिप हमारा रोटेट कर रहा है और दोनों वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं.
तो ओमेगा क्रॉस वी हो गया। अब इसको हम लोगों ने ए नॉर्मल कहा है, तो ओमेगा क्रॉस वी भी एक फॉर्मूला ए नॉर्मल का आ गया हमारा। नॉर्मल रेडियल वेलोसिटी होती है दोस्त, क्लियर है क्या? ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या, मोर अबाउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में और कुछ जानकारी हम लोगों ने साझा करी थी, ठीक है। क्या कि AT हमारा अल्फा क्रॉस रो होता है, अल्फा क्रॉस रो होता है, ठीक है। तो अल्फा क्रॉस क्या होता है, रो होता है। इन सर्कुलर मोशन में देयर आर 3 डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स, 3 डायरेक्शन हमेशा फिक्स होते हैं। एक तो रेडियस वेक्टर जो रो होता है हमारा रेडियस वेक्टर, ठीक है, और एक वेलोसिटी वेक्टर भी फिक्स होता है हमारा, और ओमेगा और अल्फा जो रोटेट कर रहा है हमारा, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। तो अल्फा जो होता है हमारा वो रो के परपेंडिकुलर होता है हमारा। तो यहाँ से AT का जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया था, वो AT का ये वाला फॉर्मूला हमारे पास निकल गया आ गया कि आर अल्फा, AT हमारा क्या हो गया, आर अल्फा, अल्फा रो। और सर्कुलर मोशन में हमारा आर जो है हमारा वो रो जो होता है हमारा आर होता है, ठीक है। तो AT इक्वल्स टू अल्फा आर हम यूज़ कर सकते हैं। अब समझ में आया क्या? अब इस पर थोड़ी सी और चर्चा अगर हम लोग कर लें तो ये हम कब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, AT इक्वल्स टू अल्फा आर तभी नहीं यूज़ कर सकते हैं दोस्त जब हमारा सर्कल हो, क्या हो, सर्कल हो। या इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि आर हमारा क्या हो, अनचेंज्ड हो। सर्कल का रेडियस कभी चेंज थोड़ी ना होता है दोस्त। एक सर्कल है तो उसका रेडियस तो हमारा हमेशा इक्वल रेडियस होगा हमारा, कहीं से भी तुम मेजर करो उसको तो सेंटर से लेकर के उसके जो सर्कमफेरेंस होता है उसके किसी भी पॉइंट को तुम अगर मेजर करोगे तो वो आर ही आएगा हमारा। तो हमारा जो हेडिंग था एक्चुअली में जो हमें पढ़ना था कि AT हमारा कब अल्फा आर होता है, हमेशा थोड़ी ना हमेशा होता है क्या, तो हमेशा नहीं होता है। वो कब होता है, वो हमारा तभी होता है जब हमारा रेडियस क्या हो, अनचेंज हो, ठीक है। अभी इस पर जब प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद और क्या, इसके बाद थैंक यू सो मच था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस नहीं करी थी चीज़ें, आज हम लोग और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या सारी चीज़ें हैं आज हम लोग के पास डिस्कस करने के लिए, वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा कम, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पहले तो देख लेते हैं वो नॉर्मल एक्सेलरेशन। आप कंफ्यूज कर रहे होगे आई थिंक, जब मैंने कल लेक्चर शूट किया उसके बाद जब मैं सोचा तो मुझे लगा कि आप कंफ्यूज कर रहे होंगे V² को लेकर के थोड़ा सा नॉर्मल एक्सेलरेशन। वो आपने V² को एज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी तक देखा है, तो क्या होती है चीज़ें वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा। नॉर्मल एक्सेलरेशन देख लेते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या कहता है हमारा, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन में हमारा जो पहला पॉइंट हम लेंगे, एनी रैंडम कर्व इसमें होता है, एनी रैंडम कर्व इसमें होगा हमारा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट होगा, एनी रैंडम कर्व पाथ जो बोल दो, एट एनी पॉइंट velocity is टेंजेंट। वेलोसिटी किधर होगा, टेंजेंट होगा। तो इफ डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन मस्ट एग्जिस्ट। तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन कहाँ से आता है। तो टेंजेंट के अलॉन्ग अगर वेलोसिटी हमारी चेंज होगी, सॉरी रेडियल वेलोसिटी अगर हमारी चेंज होगी तो वहाँ पे हमारे क्या होंगी चीज़ें, वहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन हमारा वहाँ पे आएगा। क्लियर है क्या ये चीज़ें, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, वहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, आता है। थर्ड पॉइंट जो हम लिखेंगे, दिस एक्सेलरेशन इज perpendicular to velocity change। वेलोसिटी चेंज के ये किधर होता है, परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी चेंज के, बट ओनली डायरेक्शन, ओनली क्या, डायरेक्शन
नॉट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन नॉट क्या मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड को ये चेंज नहीं करता हमारा, सिर्फ डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। डायरेक्शन को हमारा क्या करता है, चेंज करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन हो गया। इसके लिए जो जनरल फार्मूला होता है हमारा, जनरल फार्मूला अगर कोई पूछेगा किसी भी कर्व के लिए, तो वो जनरल फार्मूला जो होता है हमारा, जनरल फार्मूला ए एन का, वो होता है हमारा क्या, वी स्क्वायर बाय रो होता है। क्या हो जाता है हमारा, वो वी स्क्वायर बाय रो हो जाता है। इतनी बातें किसके बारे में हुई, ये हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन के बारे में हुआ। अब इसी का नॉर्मल एक्सेलरेशन का ही एक स्पेशल केस हमारा क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक स्पेशल केस होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा नॉर्मल का एक स्पेशल केस होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूँ, नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में हम क्या बातें कह सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में कह सकते हैं, कर्व जो होगा हमारा वो क्या होगा, प्योर सर्कल होगा, प्योर सर्कल होगा। पहला तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं इसके बारे में। कर्वेचर जो होगा हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, कर्वेचर जो होगा, कर्वेचर कांस्टेंट होगा। माने क्या, हमारा रो जो होगा वो आर के इक्वल होगा। कर्वेचर कांस्टेंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट जो क्या लिखते हैं हम उसको, इसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा वो फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय रो नहीं हो करके बल्कि वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। क्लियर है क्या। चौथी जो इसके बारे में बात कर सकते हैं हम, डायरेक्शन जो होगा इसका नॉर्मल एक्सेलरेशन का, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। और इसी टुवर्ड्स सेंटर इनवर्ड, इनवर्ड दिस स्पेशल, इसके बारे में ये लिख सकते हैं, दिस स्पेशल इनवर्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं इसको हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आई होप अब आपको चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई होंगी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है हमारा, नॉर्मल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है हमारा। कोई डिफरेंस नहीं होता एक्चुअली। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा इनवर्ड आउटवर्ड दोनों होता है, रेडियल वो रेडियल होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सेंट्रीपिटल है, सेंटर के अलोंग होता है, ये सेंटर के अलोंग होता है। वो सेंटर से अवे भी हो सकता है, होगा तो वो रेडियल ही, लेकिन सेंटर से बाहर भी हो जा सकता है, लेकिन ये ऑलवेज सेंट्रीपिटल, सेंटर के अलोंग ही होगा हमारा ये। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इसमें हम लेंगे वो क्या लेंगे, वो आर लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हम लेंगे, आर लेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है क्या ये चीज़ें। ठीक है, अब कुछ बातें हम लोग और करते हैं, कुछ बातें हम क्या करते हैं और करते हैं, कुछ बातें देखो ध्यान देना जरा। कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करते हैं, कुछ क्या करते हैं हम लोग, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल है हमारा, मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन है हमारा, स्ट्रेट लाइन मोशन। या फिर इसको ऐसे लिखो ना, एक कार
moves on straight line speeding up, स्पीडिंग क्या अप, स्पीडिंग अप है उसका। एक कार है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और स्पीड उसका अप, मतलब स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें हम कह सकते हैं। एक चीज़ तो निश्चित से हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो AT जो होगा हमारा वो नॉन ज़ीरो होगा। AN होगा क्या उसके पास, नॉर्मल एक्सेलेरेशन, तो नॉर्मल एक्सेलेरेशन उसके पास नहीं होगा, नॉर्मल एक्सेलेरेशन उसका क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, straight path. If the car is moving on a straight path, then the car has only one direction, that is straight direction. The direction of car is not changing with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में कार की डायरेक्शन क्या हो रही है हमारी, चेंज नहीं हो रही। और जब कार की डायरेक्शन ही हमारी चेंज नहीं होती तो वहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल ही होता है उसके डायरेक्शन को चेंज कराने के लिए। एंड इफ द डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग देयर शुड नॉट बी एनी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे होगा क्या सर, तो क्वेश्चन ये भी हमारा क्या रहा है एग्जाम्पल में कि मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन स्पीडिंग अप, उसकी स्पीड क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज कर रही है। तो स्पीड को कौन बढ़ाने के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है हमारा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है दोस्त हमारा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है हमारा। क्लियर है क्या ये चीज़, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस बार जो एग्जाम्पल है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या कौन सा एग्जाम्पल, जैसे स्टोन ऑन स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्टोन ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में स्टोन को बांध के तुम घुमाओ, ठीक है, वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है हमारा। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड क्या हो जाती है दोस्त, कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है हमारा। डायरेक्शन क्या होता है, हर मोमेंट पे हमारा डायरेक्शन क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। डायरेक्शन चेंजेस, अगर डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, तो व्हाट वी कैन से दैट AT इज जीरो बट AN विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन इज विल बी नॉन जीरो। वो क्या होगा हमारा, नॉन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारे। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, आप मुझे बताना है ये वाला एग्जाम्पल में, ठीक है। अभी 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाया, तो थर्ड वाला एग्जाम्पल का आंसर आपको ही करना है हमारा। कार ऑन कर्व्ड रोड स्पीडिंग अप, कार ऑन कर्व्ड रोड स्पीडिंग अप, कार ऑन कर्व रोड पे स्पीडिंग अप, मतलब कार है कर्व रोड, कर्व कहीं पे भी दिखे ना दोस्त, कर्व, तो वहाँ पे नॉर्मल कंपोनेंट तो तुमको लेना ही लेना है, क्योंकि कर्व है तो कर्व के हर एक पॉइंट पे क्या होगा ना हमारा दोस्त, डायरेक्शन तो हमारा चेंज होगा ही अगर कर्व रोड है तो हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं, पहली चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कार ऑन कर्व रोड, कार अगर कर्व रोड पे है हमारा तो डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा हमारा। स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप कहने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो मतलब क्या हमारा स्पीड चेंजेस, स्पीड चेंजेस, सो देयर शुड बी बोथ what AT will be non-zero because the speed changes, and AN should be also not equals to zero because the direction is also changing। तो ये चीज़ें आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। तो क्या ये जो एक्सेलरेशन होगा AN, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अब मुझे ये बताओ दोस्त, ये कर्व रोड पे है हमारा, स्पीडिंग अप है हमारा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, वहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। कैन वी से दिस नॉर्मल एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कैन वी से, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, क्या इस नॉर्मल कंपोनेंट को तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हो, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, तुम्हारा आंसर क्या रहना चाहिए, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं। सर कब कह सकते हैं, सर तब कह सकते हैं जब ये हमारा जो कर्व्ड रोड है हमारा वो कैसा, वो प्योर सर्कल हो हमारा, प्योर अगर सर्कल होगा तभी वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर सर्कल नहीं है वो हमारा कोई दूसरा कर्व है तो that normal component will not be considered as centripetal acceleration। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हम इस चीज़ को, but
we don't say centripetal unless path is सर्कल। पाथ हमारा क्या ना हो, सर्कल ना हो। जब तक सर्कल दिया हुआ नहीं रहेगा तब तक हम उसको नहीं कहेंगे कि वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है। कितनी चीज़ों को आपने समझा है अभी तक, ये समझो थोड़ा सा, ठीक है। नॉर्मल एक्सेलेरेशन, रेडियल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तीन टर्म्स हैं दोस्त। नॉर्मल रेडियल तो चलो ठीक है, रेडियस के अलॉन्ग होगा हमारा, वो चलो रेडियल एक्सेलेरेशन हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और नॉर्मल एक्सेलेरेशन में आपको डिफरेंस समझ में आया कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन हम तब यूज करेंगे जब कोई कर्व्ड हो, हमारा कोई कर्व पाथ हो, प्योर सर्कल ना हो। इफ दैट इज प्योर सर्कल then we can consider that normal acceleration as centripetal acceleration। centripetal acceleration इनवर्ड होता है हमारा, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा। क्लियर है क्या? आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्या हो गई होगी, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो नोट पॉइंट करके एक और चीज़ लिखी लो, ठीक है। एवरी कर्व मोशन हैज नॉर्मल एक्सेलरेशन। और मैं आसान कर देता हूं आपके लिए। एवरी कर्व मोशन हैज नॉर्मल एक्सेलरेशन इफ द कर्व इज सर्कल। कर्व कैसा हो हमारा, सर्कल हो, देन वी कॉल इट सेंट्रीपिटल। तो अगर कर्व मोशन है तो वहां पे सेंट्रीपिटल, सॉरी नॉर्मल एक्सेलरेशन तो होगा ही, लेकिन अगर वो कर्व मोशन हमारा कैसा हो, सॉरी वो कर्व कैसा हो हमारा, सर्कल हो, तो वहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम कहेंगे उसको। क्लियर है क्या? इतनी चीजें हमारे पास अब क्लियर है, ठीक है। कुछ और बातें हम लोग करते हैं। ये तो एक्सेलरेशन की बातें हो गई। अभी हम पूरे तरीके से एक्सेलरेशन को हम छोड़ नहीं रहे हैं। अभी हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट हम निकालेंगे, उसको फॉर्मूला और बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, डिराइव करेंगे उसको, ठीक है। आप देखोगे अभी मैंने बोला था ना बेसिक से एडवांस, तो बेसिक से एडवांस तक आपको मैं लेकर के जाऊंगा इस लेक्चर में, ठीक है। अब देखो हेडिंग 2, पोलर कोऑर्डिनेट्स में काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन in polar coordinates पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा काइनेमेटिक्स क्या होता है वो समझते हैं। लेट मी कंप्लीट माय हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा हम क्या क्या चीजें हैं हमारा। नॉर्मली हम क्या लिखते हैं दोस्त, नॉर्मली आई होप आपको ये चीजें आती होंगी। नॉर्मली वी राइट, अगर कोई बॉडी हमारा प्लेन में है, कोई बॉडी किधर है हमारा प्लेन में है, जैसे मान लो तो होना चाहिए हमारे पास एक उन्होंने बनाया होगा, ये इसे ले लो जरा, कॉपी करके इसको ले चलो। इससे ये सारी चीज़ों को हटा दो।
तो ये हमारे पास हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पार्टिकल कोई है, तो इसके पास एक्स कंपोनेंट भी होगा, वाई कंपोनेंट भी होगा। तो नॉर्मली वी राइट व्हाट, आर इज एक्स कैप, सॉरी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब आई के अलॉन्ग एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा, और जे के अलॉन्ग जो है हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो देन वेलोसिटी हमारी क्या हो जाती है, कार्टेशियन। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात है हमारे, किसकी बात है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, तो वेलोसिटी विल बी डी आर कैप बाई डी टी। एंड व्हाट इज डी आर कैप, डी आर कैप विल बी डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी j cap. Okay, so velocity becomes x dot I cap plus y dot j cap, x dot I cap plus y dot क्या j cap। ये हमारा क्या हो जाएगी, हमारे वेलोसिटी हो जाएगी। x डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट क्या जे कैप हमारा, ये किसकी बात है, ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात है। ये हमारी किसकी बात हो रही है, ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। ये और ये हमारा किस में है दोस्त, ये दोनों हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात हो रही है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। कोऑर्डिनेट में एक और ओ होता है हमारा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो गई हमारी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात हो गई है हमारी, लेकिन अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, लेकिन सर्कुलर मोशन, कर्व मोशन जब आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं कि बट इन सर्कुलर मोशन, इन क्या, इन सर्कुलर और कर्व मोशन, सर्कुलर मोशन बोल दो या कर्व मोशन भी बोल दो, कोई भी जनरल कर्व, सर्कुलर और कर्व मोशन, सर्कुलर और क्या कर्व मोशन यूजिंग एक्स वाई बिकम्स वेरी मेशी। यूजिंग एक्स या वाई बिकम्स वेरी मेशी, क्या हो जाता है हमारा, बहुत मेशी हो जाता है हमारा। ठीक है, सो वी टेक हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। किसका हेल्प लेते हैं हम लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स का हेल्प लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हमारा दोस्त, पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारा होता है आर कोमा थीटा। आर क्या होता है, आर कोमा थीटा। आर हमारा रेडियल एंड थीटा इज अगेन टेंजेंशियल। आर क्या होता है, रेडियल, और थीटा हमारा टेंजेंशियल। मैं लिख देता हूं यहां पे, आर रेडियल एंड थीटा इज टेंजेंशियल। सर रेडियल टेंजेंशियल आ क्यों रहा है बार बार, तो दोस्त कर्व मोशन में वही चीज तो हम देख रहे हैं। कोई जनरल कर्व, जैसे सर्कल ले लो, सर्कल में आप ज्यादा समझोगे, सर्कल में दो ही तो डायरेक्शन होगी ना दोस्त। अब ये सर्कल बनता नहीं है ना मेरे से, एक डायरेक्शन तो ये हमारे रेडियस के अलॉन्ग होगी हमारी, ठीक है, और ये एक डायरेक्शन हमारा इधर होगा टेंजेंट के अलॉन्ग। तो दो ही डायरेक्शन है हमारी ऐसी, इसमें एक एक्स के अलॉन्ग, एक वाई के अलॉन्ग, एक जेड के अलॉन्ग होगा 3D स्पेस में। तो वो सारी चीजें हैं दोस्त, इसीलिए हम दो डायरेक्शन इधर कंसिडर करते हैं, एक आर और एक क्या थीटा हम कंसिडर करते हैं। एक आर और क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, थीटा कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि कैसे हमारा इसमें वेलोसिटी हमारी होगी क्या, वेलोसिटी हमारी इसमें होगी क्या। एक्स और वाई तो में तो हम वेलोसिटी देख चुके हैं, लेकिन अब हमें पोलर कोऑर्डिनेट में अगर वेलोसिटी देखनी पड़ेगी तो वो वेलोसिटी हम कैसे देखेंगे। तो जैसे मान लो हमारा एक अगेन वही हमारा क्या होगा, एक वही ऐसा ले लो, देखो
ये जैसे है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ऐसे एक कर्व ले लो हमारा, ये कैसे हो गया, ये हमारा एक कर्व हो गया, एक और स्ट्रेट लाइन ले लो, एक ये कर्व ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्या क्या मैं कर रहा हूँ आप पहले वो देखो। ये एक्स एक्सिस से हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस से हमारा क्या एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाउ सपोज अ पार्टिकल इज एट एंगल थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है हमारा, ठीक है। और ये अगर पूरा कर्व हो जाएगा तो ये रेडियस हो जाएगा, जैसे कोऑर्डिनेट आर कॉमा थीटा है, आर कॉमा थीटा क्या है इसका कोऑर्डिनेट है। तो आप क्लास 11 की ज्योमेट्री में मैथ्स में आप पढ़े होंगे कि एक्स एक्सिस हमारा क्या हो जाता है, एक्स हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें, इन पोलर कोऑर्डिनेट इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक्स हमारा आर कॉस थीटा होता है, वाई हमारा क्या होता है आर साइन थीटा होता है, अरे होता है कि नहीं होता, आर कॉस थीटा होता है वाई, और सॉरी वाई हमारा क्या होता है आर साइन थीटा होता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में हम चेंज तो कर लिए, लेकिन हमारा आर तो वही रहेगा ना, आर हमारा क्या था, आर था हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो क्या यहाँ से हम आर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स दैट इज आर कॉस थीटा आई कैप प्लस वाई, वाई व्हाट वाज वाई, वाई वाज आर साइन थीटा जे कैप। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर निकल के आ गया, ये हमारा आर निकल के आ गया, कैसे हम किए वो समझ में आ गया आपको, ठीक है। आप एक काम करो, यहाँ पे आप आर कैप निकालो यहाँ से, अगर आर का यूनिट वेक्टर आपको निकालने के लिए कोई बोले तो आप आर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो क्या, आर का यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं, दैट इज आर का यूनिट वेक्टर विल बी आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आर हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। मैं क्या कर रहा हूँ आप ध्यान से बस देखते जाओ। और आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूँ क्या, आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट अगर करके आप लिखोगे तो ये आपका आर आएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट को अगर मैग्नीट्यूड चाहिए होता हमारा तो ऐसे ही करते हैं, हमारा ये जो इसका स्क्वायर करो रूट में ले लो, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो अंडर रूट आर स्क्वायर का वैल्यू हमारा आर आ जाएगा। तो ये आर कैप जो हो जाएगा हमारा, आर कैप हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा क्या प्लस साइन थीटा जे। अभी हम हमारा क्या गोल, क्या हमारा अभी हमारा गोल है v फाइंड आउट करना इन टर्म इन पोलर कोऑर्डिनेट, इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में हमारा v क्या होता है वो हमें देखना है, पोलर कोऑर्डिनेट में v हमारा क्या होता है। तो आर कैप हमारा इतना आ गया, आर कैप हमारा आर कॉस थीटा आई प्लस आर नहीं कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस यूनिट वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करो, तो डी आर कैप बाय डी टी, डी आर कैप बाय डी टी वो हमारा क्या हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा बाय डी टी प्लस डी साइन थीटा बाय डी टी जे कैप, यहाँ से भी आई को हटा दो, आई कैप, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता है, अब अगर आपको नहीं पता है, इसको इधर रखो, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
जैसे आपको y इक्वल टू दिया हुआ रहता है क्या, आप मान लो y इक्वल टू 2x² आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करते हो dy बाय क्या करते हो dt करते हो, तो आपका क्या आ जाता है d2x² बाय क्या dx आप लिखते हो, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फिर आप dx² बाय dt लिखते हो, सॉरी dx² बाय dx लिखते हो, ठीक है, फिर 2 ये रूल आप लगाते हो nx टू द पावर n-1 से, यहाँ से 2 आ जाता है हमारा x टू द पावर n-1 हो जाता है हमारा, तो डेट इज 2 - 1 हो जाता है हमारा, तो ये 4x हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं होता दोस्त, ये यहाँ पे जो x होता है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा, तो dx बाई dx भी होता है हमारा, ये जो x होता है तब जाकर के ये भी हमारा 1 आता है, ठीक है, तब हमारा 4x होता है। इसी तरीके से अगर आपको पता होगा, आई थिंक नहीं पता है तो मैं वो बता देता हूँ आपको, अगर y इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना हो, ठीक है, y इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना हो, dy बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, लेकिन ये डी थीटा जो, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में ना, माय मिस्टेक, थीटा टी के रिस्पेक्ट में अगर करना हो, ठीक है, तो साइन थीटा का तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हमारा कॉस थीटा हो गया, और ये डी थीटा बाई डी टी भी होता है, डी थीटा बाय डी टी भी होता है हमारा, ठीक है, तो साइन कॉस थीटा तो ठीक है हमारा, डी थीटा बाई डी टी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है हमारा, थीटा डॉट होता है, क्या होता है दोस्त, थीटा डॉट होता है हमारा, थीटा डॉट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर ये जीरो हो जाना चाहिए ना, थीटा तो हमारा कांस्टेंट है ना, थीटा कांस्टेंट नहीं है दोस्त, वही तो मेन बात है दोस्त, वही तो मेन बात है हमारा कि यहाँ पे हमारा जो थीटा है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट ना दोस्त, ये जैसे जैसे हमारा मूव करेगा थीटा तो हमारा बढ़ता जाएगा ना दोस्तों, थीटा इज चेंजिंग, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो डी कॉस थीटा का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और ये थीटा डी थीटा बाई डी टी हमारा थीटा डॉट, यही मेन यही है दोस्त, थीटा डॉट आई कैप, ओके, प्लस, अब सॉरी कॉस थीटा का माइनस साइन होता है दोस्त, कॉस थीटा का माइनस साइन होता है, कॉस थीटा का माइनस साइन, अब देखो इधर, तो डी साइन थीटा बाई डी टी, साइन का क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा, और फिर ये थीटा है तो थीटा का थीटा डॉट जे कैप, थीटा का क्या थीटा डॉट जे कैप, तो डी आर बाई डी टी ये हमारा निकला, ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व कर लो, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई क्या डी टी, तो देख लो दोस्त यूनिट वेक्टर का भी हमारा क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, तो सर आई जे का भी तो डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए ना, फिर वो मैं बताता हूँ, आई जे का भी डिफ्रेंशिएशन होता है, बिल्कुल आई को भी आपको सर डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था, जे को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था सर, फिर आपने आई जे को डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया, वो भी मैं बताता हूँ, पहले इसका तो कर ले, अभी मान के चलो कि नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि आई और जे को भी तो सर यूनिट वैक्टर, आपने आर यूनिट वैक्टर को डिफ्रेंशिएट किया, आई को क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट किया, वाई यू आर नॉट डिफ्रेंशिएटिंग द जे, तो सब रखो थोड़ा सा, अभी मान लो कि हाँ नहीं होता, आई जे का डिफ्रेंशिएशन हमारा नहीं होता, तो इसी वजह से भी मान करके चलो कि आई जे का डिफ्रेंशिएशन हमारा नहीं होता है, समझ में आएगा ये चीज़, आई जे का डिफ्रेंशिएशन हमारा, आई जे का डिफ्रेंशिएशन हमारा नहीं होता है, तो मान करके चलो कि अभी आई जे का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, वो आगे मैं आपको रीजन बताता हूँ आई जे के डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है, तो अभी पहले इसको डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, तो ये हमारे डी आर बाई डी टी हमारा कितना आ गया, तो अगर यहाँ से थीटा डॉट अगर आप कॉमन कर लेते हो, थीटा डॉट अगर आप कॉमन कर लेते हो तो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, प्लस क्या कॉस थीटा जे कैप, ये आप इसको इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन क्या मानो 1 मानो, कि आपका डी आर बाई डी टी आपका ये इतना आ गया। अब आपका रहा बात कि सर आई जे का डिफ्रेंशिएशन क्यों नहीं होता, तो चलो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, ये आई थिंक आप कर लोगे, ठीक है, मैं मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आ जाएगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है, देखो आई हो दोस्त, जे हो, या एक और यूनिट वेक्टर के ले लेते हैं, ये हमारा फिक्स्ड होता है दोस्त, फिक्स्ड है, आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिक्स्ड है, वाई जे वाई एक्सिस के लॉन्ग फिक्स्ड है, एंड के इज फिक्स्ड अलॉन्ग जेड एक्सिस, these unit vectors are not changing with respect to time दोस्त, what I am trying to say that these unit vectors I, j and k, these unit vectors are not changing, ये तुम्हें चेंज हुआ दिख रहा है क्या, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये चेंज हो जा रहा है, अभी सर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है आई कैप, थोड़ी देर बाद वो आई कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग चला जाएगा,
डज इट हैपन दोस्त? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा नहीं होता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हमारा आई कैप होता है, जे कैप हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, जेड के कैप हमारा जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है। तो अगर हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है दोस्त, डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा? डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज। क्या होता है दोस्त? रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे चेंज ही तो नहीं हो रहा है दोस्त, दैट्स वाई वी आर नॉट डिफरेंशिएटिंग आई जे एंड के। ऑल्दो हमको करना चाहिए, यहाँ पे अगर तुम करोगे डिफरेंशिएट, जब कहाँ गया दोस्त, यहाँ पे तुम आई जे को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुमको। ये करके क्या फायदा, वो तो जीरो ही आ जाएगा ना। तुम कॉस थीटा को अलग रखो, कॉस थीटा को अलग रखो, डी आई बाई डी टी। देखो इसको u इंटू वी के रूल पे हम ब्रेक करेंगे ना, जैसे अभी कर रहे हैं हम u इंटू वी के रूल पे ब्रेक करेंगे। तो कॉस्ट, एक बार तुमने आई कैप रखा, एक बार तुमने आई कैप रखा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन किया तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा डॉट आया। तो एक बार तुम साइन कॉस थीटा को अलग रख करके डी आई बाई डी टी भी तो करेगा, तो डी आई बाई डी टी तो हमारा जीरो आ जाएगा। तो सर ये वाला यूनिट वेक्टर को क्यों डिफरेंशिएट करें? ये वाले यूनिट वेक्टर को इसलिए डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि थीटा हमारा जैसे जैसे बदलेगा, थीटा हमारा जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर हमारा बदलेगा। जैसे मान लो थीटा अभी यहाँ पे है तो रेडियल यूनिट वेक्टर इधर है, अगर थीटा मान लो हमारा थोड़ा सा और यहाँ तक आ गया तो यूनिट वेक्टर हमारा इधर आ गया। तो देखो तो दोस्त यहाँ पे यूनिट वेक्टर हमारा चेंज हो रहा है, यूनिट वेक्टर इज चेंजिंग। यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो रहा है? बदल रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे थीटा हमारा वो जैसे जैसे पार्टिकल हमारा घूमेगा, पार्टिकल घूम रहा है, थीटा हमारा बदल रहा है, और थीटा अगर हमारा बदल रहा है तो रेडियल यूनिट वेक्टर भी बदल रहा है। और जो भी चीज़ें अगर चेंज हो रही है किसी चीज़ में तो उसका रेट ऑफ चेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ही तो हमारा डिफरेंशिएशन है दोस्त। कनेक्ट कर पा रहे होगा चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मुझे कई बार जब मैं पढ़ाते रहता हूँ कुछ टॉपिक्स ऐसे आए तो मुझे लगता है कि बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो जाते। मैं इतनी सारी चीज़ें मैं बोल देता हूँ, बोलते बोलते मैं कभी कभी 3-4 बातों को एक साथ मिला करके मैं बोल देता हूँ, मुझे लगता है बच्चा कंफ्यूज नहीं तो कर गया, ठीक है, इसीलिए मैं बोला। तो इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो को रिमाइंड करके आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। और याद नहीं तो आप मेरे से डाउट पर्सनल कमेंट सेक्शन में, इंस्टा वगैरह कहीं पे आप पूछ लिया करो डाउट, ठीक है। मुझे हंसी आ जाती है इस बात पे कि 3-4 बातें जब मैं एक साथ मिला करके बोल देता तो मुझे लगता है कि बच्चा कन्फ्यूज या तो नहीं गया, ठीक है कि नहीं दोस्त, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डी आर बाई डी टी हमारा कैसा आ गया, ये हो गया हमारा। तो ये तो रेडियल कंपोनेंट की बात हो गई दोस्त। ये किसकी बात हो गई? रेडियल कंपोनेंट की। इसको आप संभाल के रखो, इसको आप संभाल के रखो। क्यों संभाले सर इसको हम? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत काम का चीज़ है अभी। अभी इसी से हमारा वेलोसिटी वेक्टर तक हम पहुंचेंगे। वेलोसिटी हमें निकालना है ना, तो क्या शानदार इक्वेशन निकल के आएगा दोस्त, तुम देखना जरा क्या शानदार इक्वेशन है। ये तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का हो गया। इन पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने लिखा क्या? वेलोसिटी नहीं लिखा क्या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में? लिखा ना एक्स डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप, ठीक है। अब देखो ये थीटा आ गया हमारा। अब एक और पीस ऐड करो और इसको थोड़ा सा 70, 74, 73, ठीक है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इसका बात। अब अगर हम इसको देखें, थीटा को देखें, ये तो रेडियल की बात हो गई। टेंजेंशियल की डायरेक्शन की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं क्या टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर के लिए कि रेडियल यूनिट वेक्टर जो होगा हमारा, रेडियल यूनिट वेक्टर तभी चेंज करेगा जब हमारा थीटा चेंज करेगा। रेडियल यूनिट वेक्टर हमारा चेंज करेगा किसकी वजह से? जो थीटा हमारा चेंज करेगा। थीटा हमारा बदलेगा तभी तो रेडियल यूनिट वेक्टर बदलेगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या दोस्त, ध्यान से मेरा स्टेटमेंट को सुनना, कैन वी से दैट कि हमारा रेडियल जो होगा, रेडियल डायरेक्शन वो हमारा क्यों चेंज हो रहा है? तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो इस थीटा के बदलने की वजह से वो चेंज कर रहा है। अगर थीटा हमारा छोटा रहता तो इधर कहीं होता, अगर थीटा हमारा बढ़ा दोगे तो इधर कहीं होगा। तो रेडियल डायरेक्शन क्यों चेंज हो रहा है? रेडियल डायरेक्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ थीटा की वजह से चेंज हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो होगा हमारा, थीटा कैप मतलब टेंजेंट के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल डायरेक्शन के? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो शुरू से समझना इस चीज को, रेडियल डायरेक्शन हमारा क्यों चेंज हो रहा है? कॉज क्या है रेडियल डायरेक्शन के चेंज होने का? रेडियल डायरेक्शन के चेंज होने का एकमात्र कॉज है दैट थीटा। अगर थीटा हमारा चेंज ना हो, वो पार्टिकल हमारा मूव ही नहीं करेगा कहीं पे, पार्टिकल मूव करेगा वो पूरा 360 का एंगल वो घूमेगा, तो उसी की वजह से हमारा रेडियल डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। अगर पार्टिकल नहीं घूमेगा तो रेडियल डायरेक्शन तो चेंज होगा नहीं हमारा। तो रेडियल डायरेक्शन के चेंज होने का वजह है हमारा थीटा। तो हम क्या ये कह सकते हैं हमारा कि टेंजेंट
थीटा हमारा टेंजेंट के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसे हम क्या कहेंगे, थीटा कैप कहेंगे। अगर रेडियस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आर कैप कहते हैं, तो थीटा के अलोंग जो टेंजेंट के अलोंग जो रेडियल टेंजेंट के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको थीटा कैप कहेंगे। वो थीटा कैप क्या हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बाई डी टी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर के। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं अगर लिखता हूँ उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, वी नो दैट radial direction changes when theta change। जब थीटा बदलता है हमारा तो रेडियल डायरेक्शन भी हमारा बदलता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं थीटा कैप जो होगा हमारा दोस्त, वो हमारा डी आर बाय डी टी के प्रोपोर्शनल होगा, या इक्वल बोल दो, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दो, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं। तो थीटा कैप हमारा क्या हो जाएगा, अब ये मत सोचना प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाए तो कोई कांस्टेंट आएगा, समझो बात को, वही है हमारा, कुछ और नहीं है हमारा दूसरा, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अभी हमने फाइंड आउट किया डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमारा क्या निकल के आया, तो डी आर बाई डी टी हमारा निकल के आया क्या, पहले तो ये देखो कि डी आर बाई डी टी कहाँ गया, आर कैप तुम्हारा कितना निकला, आर कैप तुम्हारा निकला ये, आर कैप जो तुम्हारा निकला, आर कैप तुम्हारा निकल गया कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो यहाँ पे पुट करो डी कॉस थीटा आई प्लस साइन, कुछ हमें रिमूव करना पड़ेगा तो कुछ को पहले हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, इसको रिमूव करो, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो डी कॉस थीटा आई प्लस ये क्या था, समझो, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, साइन थीटा जे बाई डी टी। तो थीटा कैप हमारा कितना निकल के आ गया, थीटा कैप जो हमारा निकल के आ गया डेट विल बी कॉस थीटा आई, फिर से वही सारी चीज़ें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस क्या कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा क्या जे कैप। अब तुम बोलोगे कि सर आपने थीटा को डिफरेंशिएट नहीं किया, तो दोस्त अभी आर हम ले रहे हैं ना, आर हमारा क्या आया, आर तो जो आर हमारा आया हुआ है दोस्त यहाँ पे ये आर, ये तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हमारी चीज़ें थी पोलर कोऑर्डिनेट में उसको हम बना करके निकाले हैं दोस्त, इसमें हमारा चेंज नहीं हो रहा है ना थीटा, ये तो हमारा फिक्स्ड है मान करके चलो, ठीक है। तो इसमें हम उतना वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो थीटा कैप हमारा ये आ गया, थीटा कैप हमारा क्या आ गया, साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे कैप, कॉस थीटा क्या जे कैप। अब तुम डी थीटा बाय कैप बाय डी टी करो, डी थीटा कैप बाय क्या डी टी करो। अब हमारा ये होगा तो माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू थीटा कैप आई, फिर माइनस साइन थीटा, थीटा कैप सॉरी थीटा डॉट जे कैप, ठीक है। तो कुल मिला के जो थीटा डी थीटा कैप बाय डी टी आया वो क्या आया, वो आया माइनस थीटा डॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। सो थीटा डॉट कैप बाय डी टी विल बी व्हाट, माइनस थीटा डॉट एंड कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे को हम जानते हैं, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे को हम जानते हैं, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा इज आर कैप, आर कैप इसको हम क्या जानते हैं, आर कैप जानते हैं। ये भी फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला नहीं ये इंपॉर्टेंट हमारा, इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे,
जो इंपॉर्टेंट है हमारा क्या कर लेंगे हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये हमारा आ गया डी थीटा कैप बाई डी टी, हमारा थीटा डॉट आर कैप आ गया, थीटा डॉट क्या आ गया आर कैप आ गया। तो अब जो ये क्या हो गया, क्या क्या हो जाता है दोस्त, डिलीट करो ना इसको, ठीक है। तो अब हमारा जो इक्वेशन था हमारा ये यहाँ जो डी आर बाई डी टी हमने थीटा डॉट माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे हमने निकाला था, माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे हमने निकाला था। तो माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे हमने निकाल रखा है। देखो अगर तुम माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे को हमने थीटा कैप कहा है, हमने क्या कहा है थीटा कैप कहा है। तो क्या हम डी आर बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी को हम थीटा डॉट थीटा कैप कह सकते हैं क्या, थीटा डॉट थीटा कैप। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो रहे हैं दोस्त। ये आपको बहुत कम लोग सिखाएंगे ये सारी चीज़ें, इतनी ये है एक्चुअल एडवांस जो आप कहते हैं ना, ये है एक्चुअल एडवांस, ठीक है। आप देखना इस चीज़ को। तो ये डी आर बाई डी टी थीटा डॉट आर थीटा कैप हमारा निकल के आ गया। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक और काम करते हैं हम लोग, एक और क्या करते हैं हम लोग काम करते हैं। अब वेलोसिटी चाहिए हमें, तो वेलोसिटी अगर हमें चाहिए तो नाउ अगर वेलोसिटी हमें चाहिए तो वेलोसिटी हमारा डी आर बाई डी टी होता है। डी आर बाई क्या होता है डी टी होता है, प्लेन में है तो डी आर बाई हमारा क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा हमारा। अगर रेडियल है हमारा तो मान लो डी आर बाई डी टी आर कैप, डी आर कैप बाई डी टी हमारा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं बताओ मुझे, ठीक है, क्योंकि रेडियल है हमारा तो डी आर कैप बाई डी टी हमारा हो जाएगा। अब आ जाओ, अब हमारा आ जाओ, तो एक बार अगर हम करेंगे तो आर कैप को हम देखो, आर का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर को तो आर हमारा क्या आ जाएगा आर डॉट आ जाएगा, आर कैप उसके साथ में आ जाएगा, प्लस एक बार इस आर को बाहर रखो, डी आर कैप बाई डी टी करेंगे हम लोग। प्लेन में है दोस्त इसीलिए हम कर रहे हैं, रेडियल कोऑर्डिनेट है हमारा, रेडियल है हमारा, ठीक है। तो ये आर डॉट आर कैप प्लस आर, ये डी आर बाई डी टी हमने निकाल रखा है, डी आर बाई डी टी हमने क्या निकाला थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट क्या थीटा कैप। दिस इज योर वेलोसिटी फॉर पोलर कोऑर्डिनेट, दिस इज योर वेलोसिटी फॉर पोलर कोऑर्डिनेट। ऐसे हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी फॉर पोलर कोऑर्डिनेट के लिए। हमने जो अगर वेलोसिटी चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट के लिए तो पोलर कोऑर्डिनेट के लिए हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पोलर कोऑर्डिनेट के लिए वेलोसिटी हम क्या निकाल सकते हैं, ऐसे हम निकाल सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के लिए वेलोसिटी कि वेलोसिटी अगर हमारा रेडियल डायरेक्शन में अगर हमें मतलब कोई प्लेन में होगा हमारा, ठीक है, प्लेन में अगर है हमारा तो उसकी जो पोजीशन होगी हमारी वो आर होगी और डायरेक्शन आर कैप होगी हमारी, रेडियल डायरेक्शन होगी उसकी, तो रेडियल डायरेक्शन भी हमारी चेंज हो रही होगी, ठीक है। इसीलिए तो हमने डी आर बाई डी टी हमने इतना निकाल करके रखा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें हमने कैसे की, चीज़ें हमने कैसे की। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को किया। आप इतना भी अगर याद रखते हो कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। अब अगर तुमसे यहाँ से ये पूछा जाए, अगर तुमसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सिर्फ पूछा जाए तो उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर का अंडर रूट का क्या अंडर रूट नहीं आया क्या, ये अंडर रूट आ गया। तो ये हो गया वेलोसिटी का क्या हमारा मैग्नीट्यूड। ये भी आपको याद रखना है। ये तो सिंपल वेक्टर, अगर वहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, मतलब छोड़ क्या दिया था, मैंने आपको बता दिया था कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार यहाँ पे देख लो। अगर आर तुमको दिया हुआ रहे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, कोई भी ऐसा वेक्टर हमारा, आर का मैग्नीट्यूड तुमसे पूछे तो आर का मैग्नीट्यूड होता है एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, आई कैप के साथ जो रहता है कॉफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस वाई के साथ जो रहता है उसका स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया। तो वी हमारा इतना निकल के आ गया।
अब v अगर इतना निकल के आ गया, अब हम वापस से एक्सेलरेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, वापस से एक बार एक्सेलरेशन हम निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम पोलर कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन निकालेंगे। कैनेमेटिक्स अब किधर हो रहा है हमारा, पोलर कोऑर्डिनेट में कैनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर कैनेमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट में हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जो वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी क्या आया है, तो वेलोसिटी जो आया है हमारा आर डॉट आर कैप प्लस नाम लो इसका आर थीटा डॉट थीटा कैप। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसमें ये वाला जो टर्म है दोस्त, अगेन दिस बिलोंग्स टू रेडियल एंड दिस इज टेंजेंशियल, ठीक है। फर्स्ट टर्म रेडियल और सेकेंड टर्म क्या, टेंजेंशियल। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बारी बारी से, पहले फर्स्ट टर्म को ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म की बात करते हैं पहले हम, नहीं तो वो एक साथ करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे से करेंगे आराम से, टाइम की कोई कमी हमारे पास है नहीं। आज ही इसको कंप्लीट कर देना है, फिर आगे अगर होगा तो मैं प्रॉब्लम्स लेते आऊँगा इस पे, और सारे प्रॉब्लम, अभी तो 3-4 प्रॉब्लम मैं अभी फ़िलहाल करवाऊँगा आपको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, तो डी आर डॉट आर कैप बाई डी टी करो। आर डॉट का क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट आर कैप को ऐसे ही रखो, प्लस आर डॉट को ऐसे ही रखो, डी आर कैप बाई डी टी, डी आर कैप बाई डी टी। सो ये रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा। कैसा कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, ये रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा, ए आर हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा। तो ए आर ही बोलो इसको, सिर्फ ए आर बोलो, रेडियल कंपोनेंट इसको बोलो, एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट। डेट विल बी आर डबल डॉट आर कैप प्लस दिस आर डॉट डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी हमारा कितना था, डी आर बाई डी टी हम लोगों ने निकाला था, तो कितना आया था जी, आई थिंक डी आर बाई डी टी इज थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट थीटा कैप। आप देख लेना, इतना ही आया था, थीटा डॉट थीटा कैप, ठीक है। और ये आर डॉट तो छूट ही गया, ये आर डॉट भी था ही हमारा। दिस इज फॉर फर्स्ट टर्म एंड नाउ विल डू सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा हमारा दोस्त, सो सेकेंड टर्म विल बी डी आर थीटा डॉट आर कैप बाई डी टी। आपको ये लग रहा होगा कितना टफ डिफ्रेंशिएशन है, ईजी है दोस्त, ठीक है, क्या है, ईजी। तो आर का क्या हो जाएगा, आर का आर डॉट हो जाएगा थीटा डॉट, और आर कैप को ऐसे ही रहने दो। फिर क्या करो आप, फिर आप एक बार इस आर को ऐसे ही रहने दो, थीटा डॉट का हो जाएगा थीटा डबल डॉट, और आर कैप को वैसे ही रहने दो, आर कैप को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर आप दो टर्म को छोड़ो और एक टर्म का डिफरेंशिएशन करो, तो आर थीटा डॉट को आप ऐसे ही रहने दो, डी आर कैप बाई डी टी हमारा अगेन डी आर कैप बाई डी टी कितना था हमारा, डी आर, कुछ गड़बड़ किए क्या हम लोगों ने। सेकेंड टर्म क्या था हमारा, डी आर थीटा डॉट थीटा कैप, थीटा डॉट थीटा कैप, इट इज थीटा डॉट थीटा कैप ना, यही होता है कभी कभी, आर थीटा डॉट थीटा कैप, ओके। सो हम लोगों ने आर का किया तो आर डॉट निकला हमारा, आर डॉट थीटा डॉट थीटा कैप को एज इट इज छोड़ दिया, थीटा डॉट है ये, थीटा कैप है हमारा, ठीक है। उसके बाद आर को ऐसे ही छोड़ा, थीटा डॉट का किया तो थीटा डबल डॉट, एक और टर्म छोड़ दो ऐसे ही, दैट इज थीटा कैप, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आर को ऐसे ही छोड़ा हम लोगों ने, थीटा डॉट को भी ऐसे ही छोड़ा हम लोगों ने, थीटा कैप बाय डी टी, डी थीटा कैप बाय डी टी, डी थीटा कैप बाय डी टी हमारा आया था क्या, वो आया था माइनस थीटा डॉट आर कैप, माइनस थीटा डॉट क्या, आर कैप आया था। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो डेट विल बी, ये रेडियल बोल दो या ये इसको नॉर्मल बोल दें क्या, इसको ये नॉर्मल भी बोल सकते हैं, ये नॉर्मल बोल दो, ये रेडियल बोल दो, ठीक है। तो इट विल बी आर डॉट थीटा डॉट
थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस माइनस आर डॉट थीटा डॉट हमारा ये थीटा डॉट का स्क्वायर आर कैप। अब हमें टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, वी नीड टोटल एक्सेलरेशन, तो दैट विल बी ए आर या ए एन प्लस ए टी, इजंट इट? ये सही नहीं है क्या दोस्त, मुझे बताओ? ऐसा ही होगा हमारा, इस तरीके से हम चीज़ों को कर देंगे, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। अब थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, क्या करो, ट्राई करो। मैं पानी का बॉटल कहाँ चला गया दोस्त, ये रहा। एक बार इसे मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो। यार शानदार रिजल्ट निकल के आएगा दोस्त, अभी आप देखो, शानदार रिजल्ट निकल के आएगा। तो ए विल बी व्हाट, ए रेडियल हमारा कितना निकला, आर डबल डॉट, फिर से कुछ पेजेस डिलीट की क्यों, एक्चुअली क्या हो रहा है ये कि मैंने जब छोड़ा था ना पढ़ाना, मतलब कुछ दिनों के लिए, तो कैनवा अपना दे दिया था किसी को, ठीक है, तो फिर मेरा लॉगिन नहीं है इसमें, ये देख रहे हैं ना, स्टार्ट योर ट्रायल फॉर ₹0, तो लॉगिन मैंने नहीं किया है। अगर लॉगिन मैं कर लूँ तो सब्सक्रिप्शन था मेरे पास कैनवा का, चलो डिलीट कर दिया जाए कुछ चीज़ों को। आई थिंक इतना हमारे लिए इनफ है, यस दिस इज इनफ। सो आर डबल डॉट आर कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप। अब पता चला ना आर डॉट क्या है, आर डॉट इज आवर लीनियर वेलोसिटी, थीटा डॉट इज एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। ए टेंजेंशियल हमारा निकल के कितना आया, आर डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप। सो आवर एक्सेलरेशन जो निकल के आया हमारा, देखो ये हो जाएगा आर डबल डॉट आर कैप प्लस ये आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप को 2 आर डॉट थीटा कैप लिखो प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, इतना निकल के आ गया। अब आप एक काम करो, जो रेडियल डायरेक्शन उसको एक साथ लिखो, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट क्या 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, ये निकल के आ गया हमारा। दिस इज योर एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की हमें तलाश थी कल से, जो हम लोगों ने इतनी जद्दोजहद की है वो इसी एक्सेलरेशन के लिए। वो किसके लिए दोस्त, इस एक्सेलरेशन के लिए। अब देख लो इसमें तुम्हारा ये जो है, दिस इज योर ए आर या ए एन बोल दो इसको, एंड दिस इज योर टेंजेंशियल ए टी, दिस इज योर टेंजेंशियल। अभी हम देखेंगे ये कब अल्फा आर होता है हमारा, सारी चीज़ों को अभी हम देखेंगे। लेकिन एक और चीज़ हम कह सकते हैं, हाँ क्या कह सकते हैं दोस्त, तो कह तो देंगे कुछ ना कुछ, जाने दो, अगले पेज पे हम देखते हैं, लेकिन यहाँ से एक चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आप थीटा डॉट को क्या कह सकते हो, थीटा डॉट इज आवर ओमेगा, ओके, आर डॉट इज आवर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, थीटा डबल डॉट इज आवर अल्फा एंड आर डबल डॉट इज आवर ए, आर डबल डॉट इज आवर लीनियर एक्सेलरेशन है। इतनी चीज़ें हम कह सकते हैं। अगर तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे अगर हम चलते हैं
और इसको हम फिर से और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से लिखने की कोशिश। हमारा एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन जो हमारा आया वो ये निकल के आया कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, यही निकल के आया। अब रिप्लेस करो ना दोस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट को ए से रिप्लेस करोगे या इसको ऐसे ही छोड़ दो तो एक स्टैंडर्ड बुक जो है हमारा पाथ फाइंडर, उसका सेम रिजल्ट निकल के आ जाता है। अभी मैं वही चीज़ को पढ़ रहा था तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में आपको दिया हुआ था, मतलब ऐसे सब टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी मैं प्रॉपर तो कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ प्रॉपर टॉपिक्स, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वो रिजल्ट्स वगैरह कि पाथ फाइंडर की बुक में दिया हुआ था ये रिजल्ट, तो इसी वजह से मैं उसको जब मैं पढ़ा पहली बार जब मैं पढ़ा था, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, तो और जब मैं अपने जेई के टाइम में जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब जब मैं पढ़ा था तो मुझे बड़ा बहुत वो टफ लगा था। जब मैं आर डॉट आर कैप ये सारी चीज़ें जब मैं देखा तो मुझे तो बहुत टफ लगा था वो चीज़ें, मुझे पता भी नहीं थी। अब जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है, ठीक है, मेरा सिलेबस थोड़ा सा वास्ट हो गया, जब मैं सारी चीज़ों को पढ़ा हूँ तब मैं अभी वापस से उस चीज़ को जब मैंने देखा कुछ दिन पहले क्या, अभी मैं 7 Feb को जब मैंने उस चीज़ को देखा, अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले, तो जब मैंने देखा तो मुझे अचानक से दिमाग में हिट किया कि ये चीज़ तुम पढ़े थे और तुम समझ में नहीं आया था, अब तुम एक बार फिर से इसको पढ़ो। तो जब मैं वापस उस चीज़ को पढ़ा तो मुझे आसानी से वो चीज़ें समझ में आ गई, और फिर मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के सामने रखा जाए और देखा जाए कि आप लोग समझ पाते हो कि नहीं इस चीज़ को। अब पाथ फाइंडर का आप पहला ही चैप्टर था कैनेमेटिक्स, ठीक है, उसमें आपको ये सारे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस भी उसके आपको कराऊंगा। बहुत शानदार बुक है पाथ फाइंडर जेईई एडवांस के लिए या कोई भी ओलंपियाड के लिए, ठीक है, बहुत शानदार बुक है। तो उसी के एज इट इज़ रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आर डबल डॉट, चाहो तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस आर थीटा डॉट इज ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर कैप प्लस 2 आर डॉट इज योर वी, 2 वी ओमेगा प्लस आर थीटा डबल डॉट इज अल्फा, आर अल्फा थीटा कैप, आर अल्फा क्या दोस्त, थीटा कैप हमारा हो जाएगा, आर अल्फा थीटा कैप हमारा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको निकल के आ गई, ये चीज़ें आपको निकल के क्या हो गई, आ गई, समझ में आएगी ये चीज़। तो ये आपका हो गया। आप इसे चाहो तो वी लिख सकते हो, चाहे आप आर डॉट भी छोड़ सकते हो, आप इसे भी ए लिख सकते हो आप हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल कंपोनेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, रेडियल कंपोनेंट, एंड दिस इज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस इज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा निकल के आ जाता है। समझ में आ गया ये चीज़ समझ में आ गई। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन हम कर लें तो बहुत शानदार हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन एक मैंने चूज़ करके आपके लिए रखा था, ये वाला क्वेश्चन है दोस्त। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, देखो आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है क्या। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ इसको ताकि ये पूरा आ जाए हमारा, इसमें ये आ जाए हमारा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसके बाद 2 और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। देखो, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पोजिशन वेक्टर इस आर, पोजीशन वेक्टर तुमको ये आर दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ये पोजीशन वेक्टर आर है हमारा। वेलोसिटी वेक्टर वी, वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग है वी हमारा, एंड एंगुलर पोजीशन थीटा, थीटा क्या हमारा, एंगुलर पोजीशन है हमारा, ठीक है, ऑफ अ पार्टिकल ट्रैवर्सिंग ऑफ पाथ ए बी, ट्रैवर्सिंग ऑफ पाथ, ट्रैवर्स का मतलब जो होता है वो होता है टेंजेंट। ये कहना चाह रहा है कि वो टेंजेंट के अलॉन्ग हमारा मूव कर रहा है,
ट्रेवर्स का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंशियल, ठीक है। टेंजेंट के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है हमारा। वेलोसिटी हमारा हेयर फाई इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर विद वेलोसिटी वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये फाई एंगल जो बना रहा है ये वाला, ये भी तो एक्स एक्सिस है दोस्त, पैरेलल रहता है एक्स एक्सिस से सर। फाई एंगल बना रहा है हमारा। फाई इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। अब हमसे कुछ चीज़ें पूछा, मॉडुलस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पूछा जा रहा है, और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट पूछा जा रहा है, मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन, तीन चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। बेसिकली आपसे ओमेगा पूछा जा रहा है, मॉडुलस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आपसे ए टी पूछा जा रहा है, आपसे ए एन पूछा जा रहा है। तो ये तीन चीज़ें ये आपसे पूछी जा रही हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो एक बार सॉल्व करो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है दोस्त, शानदार क्वेश्चन है ये। नहीं तो आप मेरा सॉल्यूशन देखो एक बार, आप मेरा सॉल्यूशन देखो। देखो हमें क्या निकालना है, ट्रांसवर्स का मतलब तो समझते टेंजेंशियल होता है हमारा। हमें निकालना क्या है, हमें ओमेगा ए टी और ए एन हमें निकालनी है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, निकालनी है, ठीक है। तो ओमेगा हमारा क्या होता है, ओमेगा जो होता है हमारा, पहला ही देख लेते हैं। ओमेगा इज वी अपॉन आर, वी अपॉन क्या, आर होता है हमारा। वी हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है हमारा, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाता है हमारा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इवन क्या कहते हैं इसे हम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें अगर फाइंड आउट करना है तो एक काम करो, ये अगर थीटा है हमारा तो ये भी हमारा, ये अगर हमें हमारा थीटा है तो इतना ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी आवर थीटा, सो दिस होल एंगल विल बी फाइव माइनस थीटा। ये फाइव माइनस थीटा हो जाएगा हमारा, ये पूरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, फाइव माइनस थीटा हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, ये v है हमारा, v दिया हुआ है ना, दैट विल बी v साइन फाइव माइनस थीटा। v साइन फाइव माइनस थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से देखो दोस्त, इसको ध्यान से देखो, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वही हमारा क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल जो, ये एंगल पूरा एंगल मत देखो दोस्त, फाई क्या है, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हमारा, पूरा फाई हमारा, तो ये थीटा, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये बीच वाला एंगल फाइव माइनस थीटा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का क्या हो गया, वी साइन फाइव माइनस थीटा हो गया। तो हमारा ओमेगा जो होता है, ओमेगा वो हमारा वही हो जाएगा हमारा, तो डी थीटा, यहाँ पे तो थीटा वैसे दिया हुआ है लेकिन थीटा हमारा नहीं है, एंगल हमारा फाइव माइनस थीटा है। वो थीटा तुमको इसलिए दिया हुआ है, थीटा बोला एंगुलर पोजीशन तुमको बोल रहा है, तो वो तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ठीक है। तो ओमेगा हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, वी साइन फाइव माइनस थीटा बाय क्या, आर हो जाएगा हमारा। तो ओमेगा तो हमारा मॉडुलस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो हमारा, ठीक है, वी साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन क्या, आर हो गया, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते, दूसरा हमारा क्या है, हमारा बी वाला हमारा क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। बस दोस्त यही बात है हमारा, यही मुझे सबसे मेन यही था दोस्त, इसे हमें सॉल्व करना था। इसके हिसाब से जो ए टी ये कह रहा है, वो कह रहा है आर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। व्हाट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा एंड डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी इज दैट इज अल्फा। ये कह रहा है कि ए टी जो होगा हमारा ये आर अल्फा होगा, ए टी हमारा क्या होगा दोस्त, आर अल्फा होगा। लेकिन ए टी आर अल्फा हो सकता है क्या, ए टी आर अल्फा हो सकता है क्या, ये मैंने कहा था, ये मैंने कब कहा था, पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ आर इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है दोस्त, आर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट है।
यहाँ पे आर कांस्टेंट है क्या? आर कांस्टेंट नहीं है दोस्त। थीटा के बदलने से हमारा आर बदल रहा है, थीटा के बदलने से हमारा क्या हो रहा है? आर बदल रहा है। या नहीं भी तुमको यहाँ से समझ में आ रहा है दोस्त, तो यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं? एक काम करते हैं हम, कौन सा काम करते हैं हम काम ये करेंगे कि ए टी हमारा क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज डी वी बाई डी टी। डी वी का मैग्नीट्यूड बाई डी टी, एंड वी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा दोस्त? वी हमारा क्या होता है? वी होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो अगर वी का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए तो दैट विल बी आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। और अगर इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी वी बाई डी टी तुम करोगे तो ये कहीं से भी तुमको आर अल्फा नहीं दिख रहा है तुमको, आर अल्फा तुमको कहीं से भी ये नहीं दिख रहा है। अल्फा कब आता है? आर अल्फा कब आता है तुम्हारा? जब ये आर डॉट हमारा जीरो हो जाता है। मैं लिख देता हूँ इफ आर डॉट हमारा जीरो हो जाए, माने आर हमारा क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तब जो हमारा v हो जाएगा दोस्त, v का मैग्नीट्यूड एक्चुअली वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्या था हमारा? आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा? तो आर डॉट तो हमारा जीरो हो गया, आर मान लो कांस्टेंट है में कोई, तो ये आर थीटा डॉट स्क्वायर, तो कुल मिला के बाहर हमारा जो आ गया v का मैग्नीट्यूड वो कितना आ गया? वो आ गया आर थीटा डॉट। अब अगर इस डी वी बाई डी टी तुम करोगे तो आर तो हमारा कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो जाए डी थीटा डॉट बाई डी टी। तो ये हमारा हो जाएगा आर थीटा डबल डॉट, एंड वी नो दैट थीटा डबल डॉट इज अल्फा, तो दिस विल बी आर अल्फा। तो ये आर अल्फा तो हुआ, बट इफ आर इज अनचेंज्ड, आर अनचेंज्ड, इसीलिए मैंने कहा था कि आर अल्फा ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा आर ओनली इन सर्कल, या जब आर हमारा कांस्टेंट हो। आर हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो। यहाँ पे आर हमारा कांस्टेंट है क्या? आर हमारा कांस्टेंट है क्या? आर हमारा कांस्टेंट नहीं है। हमारा एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पोजीशन वेक्टर आर है हमारा, और थीटा के बदलने से आर हमारा बदलेगा, थीटा के बदलने से चेंज होने से आर हमारा क्या होगा? चेंज होगा हमारा। तो ये तो होगा हमारा ऑप्शन, बी नहीं होगा। बी क्यों नहीं हुआ वो समझ में आएगी ये चीज़, कि ये कह रहा है ए टी हमारा आर अल्फा होगा। ए टी हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तुमको अगर याद हो तो मैंने कल के एक लेक्चर में, अगर मेरे पास हो, अगर वो डिलीट अगर मैंने नहीं किया हो, अगर मैंने डिलीट नहीं किया, कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया उसको, मैं भी अगर आपको दिखा देता। कल मैंने एक जगह लिखा था कि इस फॉर्मूला से मैं पाथ फाइंडर का एक क्वेश्चन जो था उसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर डॉट हमारा क्या हो गया? आर डॉट हमारा जीरो नहीं हुआ, इसी वजह से हमारा जो ये थीटा है, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आर अल्फा जो ये कह रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज वी डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना होता है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा किससे रिलेटेड होता है? तो एक्सेलरेशन तो इज रिलेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी से रिलेटेड होता है ना हमारा, एंगुलर वेलोसिटी से हमारा रिलेटेड होता है। तो थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा देखो तो थीटा है जब पार्टिकल ट्रेवर्सिंग पाथ ए बी। थीटा हमारा क्या? पोजीशन का एंगल दिया हुआ, थीटा हमारा पोजीशन का एंगल दिया हुआ, लेकिन फाई हमारा क्या है? फाई इज आवर वेलोसिटी का एंगल। फाई हमारा किसका एंगल है? फाई हमारा वेलोसिटी का एंगल है। तो ये डी वाला हो जाएगा हमारा, समझ में आएगा ये चीज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है हमारा वो पोजीशन एंगल है, पोजीशन एंगल है, और फाई क्या हमारा? वेलोसिटी एंगल है। तो ए एन जो हो जाएगा हमारा, ए एन
ये नॉर्मल हमारा क्या होता है, जो हमारे वेलोसिटी में चेंज करे ना दोस्त, जो कि हमारा वेलोसिटी में चेंज करे। थीटा तो हमारा पोजीशन में चेंज के लिए हमारा है ना, वेलोसिटी में चेंज कौन करा रहा है, वेलोसिटी में चेंज तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज तो हमारा ये फाई कराएगा। तो ये हमारा होगा क्या, v डी फाई बाय डी टी हो जाएगा हमारा, v डी फाई बाय डी टी हमारा हो जाएगा हमारा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इसका। ये समझ में आया क्या, ये चीज़ समझ में अगर आपको आ गई है तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर ले क्या इस पे एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया क्या कि ये आर अल्फ़ा कब होगा, आर अल्फ़ा हमारा तब होगा जब हमारा आर अनचेंज होगा। आर क्या होगा हमारा, अनचेंज होगा, दैट इज़ इन केस ऑफ सर्कल। अगर सर्कल नहीं रहेगा हमारा तो यहाँ पे ये हमारा चेंज कभी नहीं होगा। जनरल कर्व के लिए हमारा आर जो होता है वो चेंज, अगर आर चेंज कर रहा है हमारा तो वो कभी भी आर अल्फ़ा के इक्वल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात बस यही है कि ए टी इक्वल्स टू आर अल्फ़ा, बट द कंडीशन इज आर शुड बी कांस्टेंट। आर हमारा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आर हमारा चेंज कर रहा हो तो हमारा नहीं काम करेगा ये, तो हमारा ये काम नहीं करेगा। समझ आए क्या ये चीज़। और नॉर्मल एक्सेलरेशन का तो आप देख ही लिया कि नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा क्यों होता है, डायरेक्शन में चेंज के लिए। डायरेक्शन में चेंज कौन करा रहा है हमारा, अल्फा थीटा नहीं करा रहा है, वो करा रहा है हमारा फाई। तो ये हो गया। इस पर एक दो क्वेश्चन और थे। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल इज इन अ प्लेन, अ पार्टिकल in a plane such that a particle moving in a plane moving in a plane such that उसका जो पोजीशन दिया हुआ है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, टाइम के फॉर्म में, दैट इज टी स्क्वायर और एंगुलर पोजीशन जो दिया हुआ है वो थीटा के रिस्पेक्ट में, टी वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, वो दिया हुआ है टी। ठीक है, तो फाइंड करना है तुमको, फाइंड आउट करो तुम क्या, वेलोसिटी वेक्टर दूसरा क्या फाइंड आउट करो तुम, स्पीड फाइंड आउट करो उसका, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। तीसरा क्या फाइंड आउट करो, तो थर्ड थिंग यू हैव टू फाइंड आउट इज टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। Fourth you have to find is ये फाइंड आउट करो तुम, टोटल एक्सेलरेशन ये फाइंड आउट करो। फिफ्थ यू हैव टू फाइंड आउट इज वेरीफाई ए टी इज नॉट इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। ये भी तुमको शो करना है कि ए टी जो है हमारा आर अल्फ़ा के इक्वल नहीं है हमारा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक बार तो वीडियो पॉज करके तुम खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, देखो गिवन क्या है हमारा, आर दिया हुआ है टी स्क्वायर, आर डॉट कितना हो जाएगा, आर डॉट विल बी 2t, आर डबल डॉट विल बी 2, आर डबल डॉट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थीटा इज गिवन t, थीटा डॉट इज 1, थीटा डबल डॉट इज 0, थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। क्लियर है क्या। सो अगर हमें v पूछे, पहला ही सॉल्व कर लेते, पहले वेलोसिटी वेक्टर पूछे, तो वेलोसिटी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास,
आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो आर डॉट आर कैप क्या था हमारा, आर डॉट इज 2t आर कैप प्लस आर इज 2, नो आर इज टी स्क्वायर, थीटा डॉट इज 1। सो ये हो गया हमारा वेलोसिटी वेक्टर। अब दूसरा क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड इज वेलोसिटी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट, जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर आया है, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आया 2t r, तो 2t का स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर प्लस t का पावर 4। तो यहाँ से t स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे हम, चलो मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, t स्क्वायर अगर कॉमन कर ले तो ये 4 बचेगा प्लस इधर t स्क्वायर बचेगा। तो वेलोसिटी जो निकल के आ गई हमारे पास, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी t अंडर रूट 4 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आ गया। वेलोसिटी अगर हमारे पास निकल के आ गया तो क्या हम वेलोसिटी भी अगर हमारे पास आ गया तो थर्ड क्या हम 80 नहीं निकाल सकते हैं क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज डी वी बाई डी टी। देख लो दोस्त, हम पूरा वेलोसिटी नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं दोस्त। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टी अंडर रूट 4 प्लस टी स्क्वायर, टी अंडर रूट 4 प्लस टी स्क्वायर बाई क्या डी टी। ये सॉल्व कर सकते हैं क्या हम लोग, आसानी से ये सॉल्व कर सकते हैं, किया जा सकता है। डी क्या हो जाएगा टी इंटू 4 प्लस टी स्क्वायर का पावर 1/2 बाई क्या डी टी हो जाएगा। एक बार टी को एज इट इज़ रखो, 4 प्लस टी स्क्वायर का पावर जो 1/2 था तो 1/2 माइनस 1, और ये 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो 1/2 से टी स्क्वायर हो गया, और इस टी स्क्वायर का भी अपना डिफ्रेंशिएशन होगा इस टी स्क्वायर का, तो ये 2t हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब 4 प्लस टी स्क्वायर का पावर 1/2 को एज इट इज़ रखो, स्क्वायर रूट का वो 1/2 हो जाता है मालूम होगा, और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमारे पास आ गया दैट विल बी t/2, t/2 क्यों 2 गेट कैंसिल, दिस विल बी टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये अपॉन अंडर रूट 4 प्लस टी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 4 प्लस टी स्क्वायर का पावर -1/2 हो जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, इन्वर्स है, प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर का रूट हो गया ये, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि एलसीएम ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी कह दो। दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर दैट विल बी 2t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर, दिस विल बी योर 80। ये क्या हो गया तुम्हारा 80 हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्थ क्या हमारा एक्सेलरेशन, फोर्थ हमारा क्या था एक्सेलरेशन निकालना है हमको, क्या निकालना दोस्त एक्सेलरेशन अब हमें निकालना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारा अगर याद हो तो r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर r कैप प्लस r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा कैप, यही था हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन जो हमारा निकल के आ गया वो वैल्यूज़ अगर पुट करोगे तो r डबल डॉट कितना था 2 था हमारा निकला अभी, 2 माइनस
आर कितना निकाला हम लोगों ने, आर तो हमारा निकला टी स्क्वायर, थीटा डबल डॉट हमने कितना निकाला, थीटा डबल डॉट हमारा हो गया, सॉरी थीटा डॉट हमारा कितना, थीटा डॉट 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 ही, ये आर कैप हो गया, प्लस आर कितना था हमारा, आर इज टी स्क्वायर, थीटा डबल डॉट कितना था, थीटा डबल डॉट तो हमारा हो गया 0 इंटू 0 प्लस 2 टू आर डॉट इज 2t टू थीटा डॉट इज 1, ये थीटा कैप, तो ये हमारा हो गया 2 माइनस टी स्क्वायर आर कैप प्लस 4t थीटा कैप, 4t क्या थीटा कैप। अब यहाँ से तुमको अगर ए रेडियल पूछ लेगा नहीं बता दोगे, 2 माइनस टी स्क्वायर, ए टेंजेंशियल पूछ लेगा नहीं बता दोगे, 4t बता दोगे कि नहीं बता दोगे। अब मुझे ये बताओ फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहा था, ए टी इक्वल्स टू नॉट आर अल्फा, ए टी नॉट इक्वल्स टू आर अल्फा, इसको वेरीफाई करो। तो ए टी हमारा कितना आया, ए टी हमारा आया 4t, ए टी कितना आ गया दोस्त 4t, आर अल्फा कितना था, तो आर विल बी व्हाट, आर हमारा क्या था, आर तो हमारा आर अल्फा की अगर वैल्यू निकाले तो आर क्या था, आर था हमारा टी स्क्वायर, अल्फा इज थीटा डबल डॉट, तो थीटा डबल डॉट इज 0, तो टी स्क्वायर इंटू 0 इज 0 विच इज नॉट इक्वल्स टू 4t, विच इज नॉट इक्वल्स टू 4t, हेंस हमारा क्या आर अल्फा नॉट इक्वल्स टू ए टी प्रूव्ड। और हमारा कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, कॉन्सेप्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट से हम देखें तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, आर को होना चाहिए था अनचेंज्ड, बट आर इज फंक्शन ऑफ टाइम, आर हमारा किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो जैसे ही आर फंक्शन ऑफ टाइम है हमारा, तो ए टी हमारा आर अल्फा आर या आर अल्फा जो बोल दो, अल्फा आर के इक्वल नहीं होगा हमारा ए टी, क्योंकि आर हमारा यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, सॉरी आर हमारा चेंज कर रहा है। ये एक हो गया हमारा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास होगा आई थिंक, कर लिया जाए, एक और क्वेश्चन होगा हमारे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो था हमारे पास वो ये है, एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, इस क्वेश्चन को आप ही को सॉल्व करना है दोस्त, रेडियस 2 मीटर अबाउट द ओरिजिन its angular position is given by angular position is given by theta t is tq, तुमको दिया हुआ है, तो फाइंड करो पहला क्या वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा स्पीड, तीसरा फिर से एटी, लेकिन यूजिंग डी वी बाई डी टी, एटी यूजिंग डी वी बाई डी टी फॉर्मूला है हमारे पास, फोर्थ एटी यूजिंग आर अल्फा से भी एटी फाइंड आउट करो, पांचवा वेरीफाई, इस बार वेरीफाई क्या करना है तुमको, ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा, इस बार ए टी आर अल्फा के इक्वल हो जाएगा, वेरीफाई करो इसको, चलो सॉल्व करो जल्दी। वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो जल्दी, किया वीडियो पॉज, किया ट्राई,
पहले तो हम लिख ले कि गिवन क्या है हमारा। गिवन है हमारा रेडियस 2 मीटर, माने कांस्टेंट है रेडियस। रेडियस अगर कांस्टेंट है तो ये तो समझ लो कि 80 आर अल्फा के इक्वल तो होगा ही होगा हमारा। आर डॉट क्या हो जाएगा, आर डॉट विल बी 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। आर डबल डॉट विल बी 0। थीटा टी के फंक्शन में थीटा अगर दिया हुआ दैट इज टी क्यू, थीटा डॉट 3t², थीटा डबल डॉट 6t। पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। वेलोसिटी वेक्टर आर डॉट आर कैप आर थीटा डॉट थीटा कैप, व्हाट इज आर डॉट 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आर इज 2 थीटा डॉट इंटू 3t² थीटा कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर जो निकल के आ गया हमारा दैट विल बी 2 3 6t² थीटा कैप, 6t² थीटा कैप। सही है, वेलोसिटी वेक्टर सही है। अच्छा, तो अब बताओ मुझे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी आया है उसका स्क्वायर करके रूट ले लो, तो दैट इज 6t² का हो जाएगा, 6 का 36 और t² का t⁴, तो ये हो जाएगा हमारा 6t² हो जाएगा हमारा स्पीड। स्पीड अगर इतना निकल गया, थर्ड निकालो 80, 80 विल बी व्हाट, 80 इज dv का मैग्नीट्यूड बाय dt, दैट विल बी 6 दूना 12 t² का 6 दूना 12 12t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12t हो जाएगा। ये 80 निकाल लिया यूजिंग dv बाई dt। अब 80 निकालो यूजिंग आर अल्फा। अब चौथा निकालो 80 यूजिंग आर अल्फा। सो 80 इक्वल्स टू आर अल्फा हमें कह रहा है, तो आर कितना था हमारा, आर इज टू अल्फा माने थीटा डबल डॉट 2। याद करो थीटा डबल डॉट हमारा कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, थीटा डबल डॉट हमने निकाला 60, थीटा डबल डॉट हमने निकाला 60, तो 60, तो इट कम्स 12t। 12t आया क्या, तो क्या पांचवा में हमारा 80 जो हमने निकाला dv बाई dt से और 80 हमने जो निकाला आर अल्फा से, वो दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए इक्वल, तो यही वेरीफाई करना था हमारा। कॉन्सेप्ट से अगर हम जाएं, कॉन्सेप्ट से जाएं हमारा, तो ये था हमारा सर्कल। सर्कल का माने हमारा रेडियस इज कांस्टेंट। रेडियस क्या, कांस्टेंट। रेडियस अगर कांस्टेंट तो रेडियस कांस्टेंट मतलब 80 इक्वल्स टू आर अल्फा कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। तो यही था दोस्त, इसी के लिए हम लोगों ने इतनी जद्दोजहद की कि 80 हमारा आर अल्फा की इक्वल कब होता है, समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था हमारा कि 80 हमारा आर अल्फा की इक्वल कब होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ गए होंगे, ठीक है। तो 80 हमारा आर अल्फा की इक्वल कब होता है, तो जब हमारा क्या होता है, जब हमारा आर कांस्टेंट होता है। आर अगर हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा चेंज नहीं कर रहा है, तो 80 हमारा किसके इक्वल होगा, आर अल्फा के इक्वल होगा ही होगा। बट अगर आर हमारा चेंज कर रहा है तो 80 हमारा आर अल्फा के इक्वल नहीं होगा। क्लियर है कि ये चीज़, आई होप अब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी कि कब हमको 80 इक्वल्स टू आर अल्फा करना है, कब हमें 80 इक्वल्स टू dv का मैग्नीट्यूड बाय dt हमें करना है, कब क्या चीज़ें करनी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो वो डाउट आप क्या कर लो, पूछ लो मेरे से कमेंट सेक्शन में, या तो पूछ सकते हो या तो किस में पूछ सकते हो, मेरे इंस्टा अकाउंट पे भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। विच इज़ फिजिक्स बाय रौनक डांस। मैंने स्टार्टिंग में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, मुझे पढ़ा करके बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। इन कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा, अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, नए वीडियो में,
कोई और नया टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको मिलूँगा, ठीक है। मुझे पढ़ा करके बहुत 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 अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरे से पढ़ाई की, मुझे पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी पढ़ करके बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। ईट हेल्दी, स्लिप वेल, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।